वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में यहाँ पे हम देखेंगे जेके बोस क्लास 11th इन्वायरमेंट के रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको देखने होंगे एंड इस सेशन के लिए एंड आपका स्कोर जो होगा वो बढ़िया रहेगा। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। यहाँ पे हम देखते हैं कि किस टाइप से आपके एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड कौन से क्वेश्चंस के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। नाउ अगर मैं चैप्टर 1 की बात करूँ, टोटल आपके 10 चैप्टर्स हैं। तो अगर मैं चैप्टर 1 की बात करूँ, चैप्टर 1 में आपसे जनरली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 एंड 3 मार्क के क्वेश्चंस। क्लियर। सो यहाँ पे आप चार जो क्वेश्चंस हैं इनके ऊपर ध्यान रखेंगे। पहला, शॉर्ट नोट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट आपको जाननी होगी। देन स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज, देन वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, देन रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन्स विथ इन्वायरमेंट। सो इन चार क्वेश्चन के ऊपर आपको अच्छे से ध्यान देना होगा चैप्टर नंबर 1 में, यानी कि जो आपका पहला बेसिक चैप्टर है। एंड यू ऑल नो दैट एवरी चैप्टर ऑफ योर्स कैरी 7 मार्क्स, क्योंकि 10 चैप्टर्स हैं आपके, हर एक चैप्टर 7 मार्क्स वेटेज कैरी कर रहा है इक्वली। नाउ अगर मैं चैप्टर 2 की बात करूं, क्लियर। सो एंड जिनको पीडीएफ चाहिए इस वाली फाइल की, मैं पहले ही कमेंट में यहाँ पे आपको लिंक दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो एंड वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। नाउ चैप्टर नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ, चैप्टर नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ से आपके 5 मार्क के क्वेश्चन एंड 2 मार्क क्वेश्चन दोनों पूछे जाते हैं। एंड ये जो चैप्टर होता है ये आपकी बायो में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब आप क्लास 12th में जाते हो, क्योंकि सेम चैप्टर वहाँ पे भी होता है आपका इकोलॉजी में या फिर बॉटनी की अगर मैं बात करूँ। नाउ डिफाइन इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स, 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, अगेन 5 मार्क का क्वेश्चन। देन रोल ऑफ प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर इन इन्वायरमेंट। देन इकोलॉजिकल पैरामीटर क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, ये सब क्वेश्चन आपको 5 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ अगर मैं 2 मार्क क्वेश्चन की बात करूं, डिफरेंशिएट करिए ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स को, इकोलॉजी एंड इट्स टाइप्स बोलिए, ट्रॉपिक लेवल क्या होती है, फूड चेन एंड फूड वेब को डिफरेंशिएट करिए। नाउ मूविंग ऑन चैप्टर नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, चैप्टर नंबर 3 से अगेन 5 मार्क का क्वेश्चन एंड 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला ही क्वेश्चन, व्हाट आर बायोलॉजिकल इंटरेक्शन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरेक्शन हमारे पास क्या होते हैं। देन एडाप्टेशन क्या होता है, इट्स नीड, अकाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एडाप्टेशन आपको देना होता है विद एग्जाम्पल। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपको क्वेश्चन नंबर 1 से ही निकलेगा। आपको बोलेंगे बेसिकली जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरेक्शन है उनके ऊपर। फॉर एग्जांपल आपको बोलेंगे कंपटीशन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए, 2 मार्क का क्वेश्चन या फिर 3 मार्क का क्वेश्चन, या फिर एमेंशियलिज्म के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए, या फिर कमेंशियलिज्म के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए। सो ऐसे आपको बेसिकली यहीं से, इसी क्वेश्चन से आपका, अगर आपका क्वेश्चन लॉन्ग यहाँ पे बनता है, आप लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हो, आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी इस चैप्टर में बन जाएगा। नाउ चैप्टर 4 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। डिफाइन पॉपुलेशन, व्हाट आर दी वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, अच्छे से आप पढ़ेंगे। देन मैल्थस थ्योरी आप पढ़ेंगे यहाँ से। देन अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ, आर्क सिलेक्शन एंड केस सिलेक्शन आप पढ़ेंगे। यहाँ पे आप स्पीशीज क्या होता है, कम्युनिटी क्या होते हैं, कम्युनिटी हमारे पास क्या होती है, ये सब आप पढ़ेंगे। एंड आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ करूँ लाइक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करूँ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ करूँ, यहाँ से आप पढ़ोगे। नाउ फर्दर अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 5 की, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हमारे पास जो होते हैं इनको आपको डिफरेंशिएट करना होता है। एंड यहाँ से जनरली 2 मार्क 3 मार्क एंड ऑब्जेक्टिव्स आपको पूछे जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। देन फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, बायोफ्यूल्स क्या होते हैं, लिमिटेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ये क्वेश्चन आप यहाँ से करेंगे। देन चैप्टर नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, बायो जियोकेमिकल साइकिल हमारे पास क्या होते हैं, नाइट्रोजन साइकिल इन डिटेल, एटमॉस्फेयर एंड इट्स वेरियस लेयर्स या फिर इसकी कंपोजिशन हमारे पास, अर्थक्वेक क्या होता है, वॉल्केनो क्या होते हैं, ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन अगेन यहाँ से पूछे जाते हैं। एंड साथ ही में आपको बोलूँगा मैं कि ये क्वेश्चन आपको कहाँ से करने हैं, जो भी चैनल पे नया है। नाउ define atmosphere, hydrosphere and lithosphere, then how are floods caused, then biogeochemical cycle जो हमारे पास होते हैं उनकी सिग्निफिकेंस आपको यहाँ पे देनी होती है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 की अगर मैं बात करूँ, ब्रीफली एक्सप्लेन चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट एक्सप्लेन करिए। इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट मोड्स ऑफ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस,
एनजीओ हमारे पास क्या होते हैं, क्लियर। सो आपको एनजीओ के बारे में यहाँ पे कुछ बताना होता है। नाउ चैप्टर नंबर 8 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक तो आप पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल डिजीज क्या होता है, ईयर वाटर एंड सॉइल बॉर्न डिजीज, वेरी इजी। देन साथ ही में यहाँ पे 2-2 3-3 एग्जाम्पल्स भी आप यहाँ से याद रखेंगे। चैप्टर नंबर 9 की अगर मैं बात करूं, फूड सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन, मिनरल रिसोर्स क्या होता है हमारे पास, एनिमल रिसोर्स, आपको मेडिसिनल प्लांट्स आप JNK के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है 2 या 3 माह का। ग्रीन रिवोल्यूशन एंड वाइट रिवोल्यूशन को आपको डिफाइन करना होता है। अच्छा, साथ ही में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, वेरी इजी चैप्टर। एंड लास्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड आपका चैप्टर है। एंड इस चैप्टर में आपको बताना है कि व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ट्रेडिशनल वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। देन इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल हमारे पास क्या होता है, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स के आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस बोलने होंगे। एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अचीव करने के लिए हमारे पास कौन सी टेक्निक्स हैं। एंड साथ ही में आपको ब्रीफ कॉन्सेप्ट देना होगा मॉडर्न एग्रीकल्चर का। सो अगर आप यहाँ तक आए हो, सो बेसिकली आपको क्या करना होगा, इन क्वेश्चंस पे ध्यान देना होगा। एंड साथ ही में जब आप मेरी चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे आप प्ले लिस्ट ओपन करिए। जब आप प्ले लिस्ट ओपन करेंगे, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा आपका इन्वायरमेंट 10 चैप्टर्स इन 10 लेक्चर्स मैंने पूरा कवर कराया है। एंड टारगेट यहाँ पे है आपका 95% कि आपको 95% आने चाहिए। एंड बस आपको ये लेक्चर्स देखने हैं, अपनी बुक वगैरह बंद करिए और कुछ मत पढ़िए, आप अपने आप से कुछ मत पढ़ेंगे, बस इतना आप पढ़ेंगे। एंड यहीं से आप क्या करोगे, यहीं से आप अपने नोट्स वगैरह बनाओगे। एंड जिन बच्चों ने ये लेक्चर्स देखे हैं, उनको भी अब आइडिया यहाँ से मिलेगा कि किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 माह के, 3 माह के एंड 5 माह के क्वेश्चन आपसे किस टाइप से पूछे जाएंगे। सो ये था आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो। होप आपको ये बेनिफिशियल होगा। थैंक यू ऑल।